रोक लिया रुक्मिणी जी ने और कहती हैं अच्छा आप अकेले अकेले सब खा जाएंगे, हम लोगों को नहीं मिलेगा? तो बोले मिलेगा, बोले दीजिए पूरा, हम भी 16,108 महीने की खाना तो बांटेंगे। फिर लेकर के सबने मानो किसी ब्राह्मण का विधि का प्रसाद समझ कर लिया। भगवान ने सुदामा का विजय किया, पंचगव्य से सुदामा को स्नान कराया। रुक्मिणी कहती है भगवान से, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधानी, तंदुल खाए मुट्ठी दोई लीनो, कियो यह दीन त्रैलोक बिहारी। मतलब एक लोगों का स्वामी भगवान श्री सुदामा को बनाने चले। अब तीनों मुट्ठी खा ले तो त्रिलोक में कुछ बचेगा ही नहीं, रुक्मिणी जी का कहना था। इसलिए माता ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब कुछ दिनों तक सुदामा जी बढ़िया से रहे। इधर कृष्ण भगवान ने लीला रची। विश्वकर्मा भगवान को कहा कि आप जाइए, मेरे सुदामा की जो टूटी हुई झोपड़ी है उसे महल में परिवर्तित कर दीजिए। अब जब विश्वकर्मा जी गए और सुशीला से कहे कि बना रहा हूँ आप लोगों के लिए महल, तो सुशीला ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि हमने पूरे गांव से भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन किया है। अब जिन्होंने हमें भिक्षा दिया है उनके सामने हम महलों में रहने लगे और उनका घर ऐसे छोटा छोटा रहेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। यदि आप देना चाहते हैं, इस पूरी नगरी को आप वैसे ही बना दीजिए द्वारिका जैसे, सबके पास महल हो जाए, तब हम महल में रह सकेंगे। उसके बाद हुआ क्या, विश्वकर्मा जी ने आदेश दिया कृष्ण भगवान को, कहा जाओ मस्त कर दीजिए। अच्छा देखो, ब्राह्मण को ऐसा होना भी चाहिए। आपके हित में ही ब्राह्मणों का हित है, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। देखिए, आपको भगवान जब आपके ऊपर कल्याण करेंगे, भगवान आपको धनवान बनाएंगे, तो आप जितने भी कार्य करेंगे उसमें ब्राह्मणों को पूछेंगे। विवाह करना है तो ब्राह्मण, गाड़ी खरीदे मुहूर्त पूछेंगे तो ब्राह्मण, गाड़ी की पूजा कराएंगे तो ब्राह्मण, बच्चा हुआ तो ब्राह्मण जरूरत है कि नहीं? तो आपके उत्कर्ष में ही ब्राह्मणों का उत्कर्ष है। यह कह करके सुशीला ने सबका कल्याण किया। इधर सुदामा जी सोच रहे हैं। एक दिन सुदामा जी को याद आ गई कि मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या होता होगा। यहाँ तो मैं अच्छे से पकवान खा रहा हूँ, 56 भोग लग रहे हैं। आज मेरे 56 भोग भगवान को लगने हैं कि 56 भोग हम खा रहे हैं। अब मेरे बच्चों का क्या मनोदशा होती होगी। जब सुदामा को ऐसा याद आया कि सुदामा अपने नगर निकलने के लिए चल दिए। अच्छा, जब सुदामा अपने नगर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो भगवान ने उनकी जो धोती थी वही धोती पहना दिए, साफ सुथरा करके ले जाओ। और भगवान सुदामा बोले मैं जाऊँ? हाँ बोले जाओ जाओ, कोई बात नहीं, भाभी याद करती होंगी आपको, बच्चे आपके बिना परेशान होंगे, जाओ जाओ। अब सुदामा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण बुलाएंगे कुछ और कुछ हमको देंगे, कुछ हमको देंगे, कुछ हमको देंगे, कुछ हमको देंगे। अब सुदामा जी अपने नगर के लिए विदा हो रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल।